इस पूरी यूनिट का अब हम लास्ट रूल पढ़ने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर मुझे दिया जाए कोई भी फंक्शन, दैट मीन्स एफडी का कोई भी फंक्शन जो हम पीआई निकालने के लिए लेके चलते थे, और मुझे एक्स के साथ किसी भी फंक्शन का प्रोडक्ट दिया जाए, दैट मीन्स अगर ई की पावर एक्स का दिया जाता था तो उसको सॉल्व कर देते थे, बट अगर मुझे एक्स के साथ साइन एक्स दिया जाए या फिर कॉस एक्स दिया जाए तो उसके लिए एक रूल हमें अलग से दिया गया है। कहा गया है कि जब भी आपको इस फॉर्म में दिया जाए तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप x को पहले लिख दीजिए, इसके बाद जो भी आपका d का फंक्शन है वो पूरा फंक्शन एज इट इज, और v1 की वैल्यू दैट मीन्स जो भी आपका नेक्स्ट फंक्शन दिया गया है उसको एज इट इज, प्लस जो भी एफ डी दिया गया था आप उसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म करिए, और जो भी आपका सेकेंड फंक्शन था एज इट इज दीजिए। दैट मीन्स अगर मुझे x के साथ एक v1 फंक्शन दिया जाए तो हम उसको लिख सकते हैं x इंटू एफ डी देन v1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डी इंटू v1। इस रूल को सॉल्व करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया था डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल्स टू x sin x। सबसे पहले सी एफ निकाल के देख लेते हैं। सी एफ निकालने के लिए आपको हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगेन हम इसको लिख सकते हैं m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमें m की दो वैल्यूज मिलेगी, फर्स्ट वैल्यू भी 1 होगी और सेकेंड वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। जब भी m की दो वैल्यूज इक्वल होती है तो हमारा सी एफ हो जाएगा c1 प्लस c2x, और जो भी m की वैल्यू आई है उसको x के साथ पावर में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स e की पावर x। नेक्स्ट अब हम आते हैं पी के लिए। पी निकालने के लिए मैंने इस वैल्यू को d के फॉर्म में एज इट इज लिखा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और यहाँ पे मैंने लिख दिया x sin x। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता पीआई निकालने के लिए तो हम जो प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले कर देते हैं और डी की जगह पे डी प्लस ए कर देते हैं, वही रूल अप्लाई करते हैं। बट इस बार एक्स के साथ साइन एक्स आया हुआ है तो उसके लिए हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या किया मैंने, ध्यान रखिए ये जो पूरा लिखा हुआ है इस पूरे को मैंने एफ डी का नाम दिया हुआ है। ओके, तो रूल के अकॉर्डिंग मैंने एक्स को एज इट इज लिखा, और जो भी एफ डी फंक्शन है उसको भी वैसे ही। एफ डी फंक्शन हमें दिया गया था डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और जो नेक्स्ट फंक्शन था साइन एक्स दैट इज v1, उसकी जगह पे मैंने साइन एक्स लिख दिया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डी। एफ डी क्या था, एफ डी हमें दिया गया था 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, राइट। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इस नीचे जो भी वैल्यू है उसको x मान लीजिए। दैट मीन्स जब मैंने 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो वैल्यू क्या होती है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे था क्या डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको इतना डिफरेंशिएशन आता होगा। अब नेक्स्ट मैंने जिस वैल्यू को x माना है मुझे उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। मैंने x किसको माना था डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, जब डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा 2d माइनस 2। दैट मीन्स 1 अपॉन एफ डी का डिफरेंशिएशन आपको ये पूरा मिलेगा। मैंने इसको एज इट इज यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या यूज हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स ये आएगा माइनस 2d माइनस 2, नीचे हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर से जो भी फंक्शन आपको दिया गया था, फंक्शन क्या दिया गया था हमें साइन एक्स, मैंने उसको एज इट इज अरेंज कर दिया। अब मैंने साइन एक्स का रूल अप्लाई किया, एक्स तो आगे आ गया, दैट मीन्स अब इसको मुझे सॉल्व नहीं करना है। साइन एक्स के रूल के अकॉर्डिंग जहां जहां डी स्क्वायर है वहां पे माइनस 1 स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया आपका माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, राइट। यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, नीचे अभी d है इसलिए मैंने साइन एक्स को मल्टीप्लाई में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ हो जाएगा माइनस 2d माइनस 2, अगेन मैंने यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साइन एक्स फिर से यहाँ पे एज इट इज रहेगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी x इंटू, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 1 और प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ आपको मिलेगा 1 अपॉन माइनस 2d साइन एक्स, राइट। ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम हमें मिलेगा 2d माइनस 2, नीचे वैल्यूज हमें फिर से मिलेगी माइनस 2d का होल स्क्वायर,
राइट, यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हुआ है और फिर से मैंने साइन x को ऐसे लिख दिया। फिर से मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा -x/2 दैट इज 1/d साइन x। फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2d -2 एज इट इज रहेगा, नीचे हो जाएगा आपका 4d स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने -2d का होल स्क्वायर यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है और यहाँ पे आपको मिलेगा साइन x। आगे बढ़ के हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, राइट। 2d - 2 से आप 2 की वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आएगा, ये हमें मिलेगा कुछ ये। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका -x/2, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो यहाँ आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। 2 कॉमन लेके जब मैंने कैंसिल किया 1/2, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा d स्क्वायर, और जब मैंने साइन x को अंदर भेजा तो ये हो जाएगा आपका 2d साइन x माइनस, सॉरी ये 2 यहाँ से हट चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ मिलेगा d साइन x और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन x, राइट। -x/2 एज इट इज किया, जब साइन x का इंटीग्रेशन किया तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -cos x -1/2d स्क्वायर एज इट इज रखा। d साइन x का मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना है, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x और माइनस साइन x एज इट इज रहेगा। फिर से आगे वाला टर्म सॉल्व हो चुका है, ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x cos x डिवाइडेड बाई 2 -1/2 को मैंने एज इट इज रखा और 1/d एज इट इज रखा। जब 1/d को मैंने इंटीग्रेशन में चेंज किया तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x dx। दैट मीन्स नेक्स्ट आ गया x cos x डिवाइडेड बाई 2 -1/2d। जब मैंने पहली बार इंटीग्रेशन किया तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और माइनस साइन x का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos x। अगेन जब मैंने फिर से इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगा x cos x डिवाइडेड बाई 2 -1/2, 1/d को मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्म में रख दिया, दैट इज sin x प्लस cos x dx। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दैट इज x cos x डिवाइडेड बाई 2 -1/2, साइन x का इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगा माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा प्लस साइन x। दैट मीन्स 1/2 आप पूरे में कॉमन ले सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा x cos x माइनस cos x प्लस साइन x। दिस इज योर PI। सो फाइनल आंसर होगा y is equals to CF की वैल्यू आई थी C1 प्लस C2x e की पावर x और हमारे PI की वैल्यू हो जाएगी 1/2 x cos x प्लस cos x माइनस साइन x। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर x के साथ कोई भी फंक्शन आएगा, वो फंक्शन होगा क्या, वो फंक्शन जनरली आपका या तो साइन x होगा या तो cos x होगा। दैट मीन्स e की पावर x के लिए हमने अलग रूल पढ़ लिया है, तो उस केस में आपको जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया हुआ है अभी, उसको अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर वाली यूनिट खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।